खबरों की दुनिया आज 20 अप्रैल के 3 तारीख के लिए। नीवेर खफांडवह पर मंगर की रात में 3 लोग घायल हुए और 2 मोटर गाड़ी के बीच में धक्का लगा। ये टोयोटा चेसर और टोयोटा स्पासियो के बीच हुआ। ये मोटर गाड़ी अचानक सड़क पर निकले है, जिससे बस्टूडर स्पासियो का इन्हें अर्थवैक करना चाहिए था और ये चेसर के रेबान पर चले गए। इसके साथ जबरदस्त धक्का लगा। इनमें लोग जो घायल हुए एम्बुलेंस के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों मोटर गाड़ियां सिपाही अपने कब्जे में लिए है, छानबीन आगे जारी करने के लिए। करीब 9,600 जनता जो है, इनके पास ई-ID कार्ड के बारे में वे आनफराख नहीं किए। पुराना ID कार्ड ये साल 2018 से लागू नहीं है। ये मुश्किलात हो सकता है आने वाला चुनाव जो मई के 5 तारीख होगा, जहां पर एक खलदखली खिदमात से बवैस मांग किया जाता है। CBB डायरेक्टरीस अनास्ताशा कानापेपोकी जनता को बुलावा देते हैं कि वक्त पर आप इसे करें, क्योंकि आनफराख करने में इनमें 30 दिन लग जाते हैं। बुध को ज़ोरख पर्सोनेल जो है AZP का और बाकी ओवरहेड सिकनहाउसन का अपने अपने काम फिर से नॉर्मल शुरुआत किए हैं। ये हुआ है प्रोटेस्टन के बाद, जहां पर लोग कटास भी किए थे कि इनकर बतालिंगन समय पर नहीं हुआ है और इनमें अख्तरस्तालखतुलाखस और फकानसी हेल्थ कॉरेक्सिस के बारे में जिक्र था। फाकबॉन पहले कहे थे कि तय का वर्क अंडर ब्रेकिंग था, लेकिन बातचीत करने के बाद सरकार के साथ वादा किया गया है कि यह बतालिंगन होगा और बॉन्डन तय किए है कि काम अब फिर से आगे जारी है। लोग अपने अपने काम फिर से शुरुआत किए। ये नया burgerlijk wetboek न्यू burgerlijk wetboek NBW मई के 1 तारीख से लागू होगा और इसके साथ पुराना वेटबुक जो है इसके बदले में ये नया रहेगा। ये नया वेटबुक जो है इनमें काफ़ी कुछ बदला गया है, इनमें परिवर्तन बदलाव लाया गया है, ख़ास तौर पर एरफरेख्त और फैमिली रेख्त को लेकर। इसके साथ असर भी होता है सूरीनाम के जनता और परिवार वालों पर। यूरिडिसा सेक्टर ये अपने काम और तैयारियां आगे जारी रखते हैं और इसमें ज़रूरी है कि जनता को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया जाए कि क्या असर इनका होता है इनके ज़िंदगी पर। जेनिफर खेरलिंग सिमोन्स सभापति NDP का ये कहते हैं कि कोई ऐसे पार्टी 30 सीटों अंदर नहीं लाने वाले हैं आने वाले चुनाव मई के 25 तारीख को। वे जनता को कहते हैं कि परसोन का आंदोलन पर गौर न करे। सिमोन्स ये भी कही है कि NDP इस गरीब देश में अपने जानकारी के साथ वे इन्वेस्टर करते हैं और एक बेहतर बैलेंस लाने वाले हैं इन्वेस्टिंग में, जो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ भी ख़ास तौर पर वे बात किए अंडरवेज खज़ोमतेज़ोरख और प्रोडक्सी के क्षेत्र पर जो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। मार्च के 24 तारीख से लेकर अप्रैल के 2 तारीख तक FAN का वर्क ग्रुप ये भी बारबरा रेनॉल्ड्स के निर्देशन में सूरीनाम में आई है रासिज्म और डिस्क्रिमिनासी के बारे में छानबीन करने के लिए। वे बात किया है सरकार और खानिसात खमीन के साथ पारामारिबो अल्बिना और बाकी रेहियोस में जो है wetgeving जो है, तो इनमें grondwet में जे achterstanden जो होते हैं onderwijs werk gezondheidszorg का है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि onvoldoende infrastructuur और ontbrekende statistieken ये knelpunten होते हैं। FAN सूरीनाम को बुलावा दिया है इनमें अपने सहयोग देने के लिए। ये tweede international decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst में eindrapport इनका सितंबर 2025 में बाहर निकलेगा। DCX इनको एक रेवोल्यूशनर प्लान जो था कि सूरीनाम को वे geheime planetaire reddingsmissie बनाने प्लांटाशस, इससे भी काफ़ी एनर्जी भी होता और ruimtevaart टूरिज्म ये भी होता पारामारिबो से मार्च तक। एलन मस्क काफ़ी अंतुशास्त है और ये अपने रायदाता को कहते हैं कि बड़ा बड़ा प्लान लेकर अनरियलिस्टिक बजट को लेकर सूरीनाम वर्ल्ड लीडर जो बनता, तब तक कोई सवाल भी किया है कि केला कहाँ पर रह गया। CBB पिछले साल
करीब 66,000 पासपोर्टन लोगों को दिए हैं और ये एक आंजीनलक स्टेकिंग भी है जब साल 2019 में 24,000 पासपोर्टन दिया गया। इसके साथ डायरेक्टरीसा अनास्टाशा पोकी ये कहते हैं कि ये एक opmerkelijke prestatie ज़रूर से है इनके पर्सोनेल का कि beperkte मिडलन के साथ ये toename के लिए वे लोग भी काफ़ी कुछ काम किए। ये wachttijd पासपोर्ट aanvragen के लिए ये है 3 और 6 हफ्ते के अंदर। CBB ये अपने काम अच्छी तरह से कर पाए है। Ministerie Bibeska जानकारी बाहर लाई है ये technische problemen के herstel के बारे में जो है डिजिटल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स फॉर ICF का सूरीनाम के लिए। ये verplichte अपलोड फेल्ड ये फ़ोटो कुछ समय के लिए निकाला गया है और इससे जनता इनको कोई ख़ास अफ़द्रुकन देने के लिए ज़रूरी नहीं है जब वे यहाँ पर पहुँचते हैं या यहाँ से यात्रा करते हैं। यात्रीगण जो है ये ICF कम से कम 3 दिनों के अंदर रेस दातुम से पहले इसे भर सकते हैं और ऑनखमाकन इससे नहीं होगा। मिनिस्टेरी हर एक को शुक्रगुजार है कि वे लोग इस पर भी गौर किए हैं और ये ऑप्टिमल dienstverlening के लिए काम आगे जारी है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी अप्रैल के 2 तारीख गए थे नीर dialysis सेंट्रम के पास, खास तौर पर ये vierde नीर ट्रांसप्लांटाची मिसी के लिए जो शुरुआत हुए मार्च के 26 तारीख को। मिनिस्टर अमर रामादीन और मिसी लीडर डॉक्टर मिर्जा ईदू आम्स्टरडम UMC का जो था तो वहाँ पर जानकारी दिया गया है इस मिसी को लेकर। ये मिसी नीर ट्रांसप्लांटासीस करते हैं dialysis पेशेंटन के लिए जिसके साथ इनका levenskwaliteit और बेहतर होता है। करीब 19 मरीज सेलेक्टेर किया गया है जहां पर डोनर्स को मेडी स्क्रीन भी किया जाता है इसके लिए और ये संबंध जो है जिनमें अच्छी तरह से काम भी होता है यहाँ के सूरीनाम्स आर्ट्सन के साथ जिनको ट्रेनिंग भी आम्स्टरडम में मिला। ये मिसी सफलता के साथ पूरा किया गया और ये खुद फंक्शनेरंद नीर 1 साल बाद करीब 90% के साथ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये नास और वही डॉक्टर लोग फिर से देते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर जानकारी जनता तक कम समय के अंदर पहुंचता है और इनमें काफ़ी नकली खबरें भी होते हैं। लोग बिना kritische vaardigheden इनको मिसलेड होने के लिए काफ़ी असर इससे होता है। ट्रेडिशनल मीडिया ये जर्नलिस्टिक नॉर्मन के साथ है और भरोसेदार होते हैं खबरों के लिए। आप फेटर कंट्रोलर करें और ब्रॉन पर आप जानकारी ले और आपको भी क्रिटिस होना चाहिए ये schokkende berichten को लेकर। ये 12वीं एडिशन जो है बो वोन एंड हुishoudbeurs अप्रैल के 4 तारीख कल से जो आरंभ होगा और रहेगा अप्रैल के 8 तारीख तक लाइफ एंटरटेनमेंट सेंटर में। तेमा जो है द एनर्जी एडिशन। इसके साथ काफ़ी bedrijven सूरीनाम का और इंटरनेशनल जिनमें दुबई, नीदरलैंड और गुयाना भी है। ये बर्स एक प्लेटफॉर्म होता है ondernemers के लिए जो अपने सामान और काम जो है जनता तक पहुंचाते हैं जानकारी के साथ, ख़ास तौर पर जानकारी bouwvergunningen और woningbouwprojecten को लेकर और अनेकों bedrijven जो है इनमें एक्सेस और kortingen ग्राहकों को देते हैं। एक gebetsdienst दौरान शिव मंदिर में जो वेलgedag बे पर था तो वहाँ पर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी गए थे, जनता से बात की है persoonlijk, maatschappelijk, natuurlijk और spiritueel vlak पर। इन क्षेत्र पर वे सूरीनाम के तारीफ भी किए हैं जनता के ख़ास तौर पर जो अनेकों खलोफ gemeenschapन का है। मुस्लिम्स, योदन, हिंदूस और क्रिश्चन सभी मिलकर रहते हैं और प्रेसिडेंट ये भी कही है कि इज्जत, टॉलरेंसी और बैलेंस ज़रूरी पड़ता है रोज़ाना ज़िंदगी में और रिश्ता जो होता है नेचर के साथ इनसे भी। वे बात की है इकोनॉमिक vooruitgang के बारे में और ज़रूरी होता है कि verstandige keuzes बनाए जाए आने वाले चुनाव से जुड़े। वे सभी को वहाँ पर भी धन्यवाद शुक्रिया भी अदा किए हैं और भी वहाँ पर नवरात्रि के मौके पर भी अपने भाषण जो दिए थे वहाँ पर तो सभी को भी नवरात्रि के शुभकामनाएं दिए हैं।
एख्तबार मुन्ना सिंह दुलारी ये हाल ही में अपने खौडन हुलक मनाए है अपने बच्चों के साथ। एक दिल हादसी जो वहाँ पर गए थे डिस्ट्रिक्ट कमिसारस के अलंग से जसवंत सिंह मुन्ना सिंह, इनका पैदाइश नवंबर के 22 तारीख साल 1954 में हुए। टर्नीरन और इंस्टालात सिक्लसन में वे मसरूफ रहते हैं और इनकर पत्नी दुलारी सुखराजी जिनकर पैदाइश फरवरी के 17 तारीख साल 1956 में हुए और जिनको हिंदुइस्टिस खलूफ है, दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर जो करते हैं। 3 बच्चे इनके पास है और ज़ीफ़न क्लैन केंद्रन। प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के अलंग से इनको गुलदस्ता दिया गया, फेलिसिटासी कार्ड दिया गया, इन खलेस्ट फ़ोटो एरकैनिंग इनके बिसौंदर मेल पाल के लिए इनको दिया गया।